हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा वीडियो है ऑन नेस्ले रिसोर्स हाई प्रोटीन और मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ करंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, द प्रोडक्ट डिड नॉट गॉट डिलीवर्ड। बट फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अमेजोन से मिली है, जो मुझे कंपनी के वेबसाइट से मिली है। प्लस मेरे कुछ दोस्तों ने इस प्रोडक्ट को पर्सनली ट्राई किया है फॉर अ मंथ और उन दोस्तों से भी मैंने बात की कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। और of course, you know, their focus was more on taste and flavor and all rather than the nutrient content. But इस वीडियो का फोकस दोस्तों है कि नेस्ले रिसोर्स हाई प्रोटीन से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, उस प्रोटीन का कॉस्ट कितना है। हम देखेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितने का पड़ रहा है और जो सर्विंग साइज़ है इसकी, जो 50 ग्राम की सर्विंग साइज़ है, उसका कॉस्ट हमें कितना पड़ रहा है। और मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स है जैसे हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस आता है, प्रोटीन एक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और ऑफ कोर्स ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन भी अवेलेबल है। और प्लस हम देखेंगे कि इसका जो प्रोटीन सोर्स है वो क्या है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, एंड आई रियली होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए, ये जो रिव्यू है वो आपको हेल्पफुल हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए आपके लिए। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक बटन भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी प्रोटीन प्लस इस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है और मैंने कंपेयर किया है प्रोटीन प्लस को विद प्रोटीन एक्स। ऑफ कोर्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंपेयर किया मैंने और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस वीडियो में मैंने शेयर की आप लोगों के साथ में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के साथ में वो वीडियो भी देखें और वो इन्फॉर्मेशन ले और फिर कंपेयर करें कि आपके लिए कौन सा सही प्रोडक्ट है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर दूंगा, आप वो ज़रूर वीडियो देख सकते हो। आजकल टीवी पे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स या प्रोटीन पाउडर की एड्स बहुत आती हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स इस कि हमें इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन से दूर रहना है या जितनी जल्दी रिकवर हो सके उतनी जल्दी रिकवर होना है। So that is the reason why all these companies have started promoting their product. ना अक्षय कुमार अपनी ऐड में बोलते हैं प्रोटीन प्लस के कि हमें ऑलमोस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पर बॉडी वेट, विच इज़ ट्रू। डेफिनेटली अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हो, कुछ घर पे एक्सरसाइज करते हो या जिम जाते हो, जिम तो खैर आजकल बंद है, तो डेफिनेटली आपको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। आपको अराउंड 1.2 से 1.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट लगेगा। तो इंडिविजुअल दोस्तों प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन योर वेट, डिपेंडिंग ऑन योर एज एज वेल। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अबाउट इंग्रेडिएंट लिस्ट कि ये नेस्ले का प्रोडक्ट है, इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विच इज़ अराउंड 45%। नाउ दोस्तों याद रखिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं है। इसके अंदर आइसोलेट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म और फर्दर प्रोसेसिंग होती है वे प्रोटीन की और उसको कॉन्सेंट्रेट से आइसोलेट में कन्वर्ट किया जाता है। ना कॉन्सेंट्रेट में, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में दोस्तों आपको प्रोटीन के साथ में कार्ब्स भी मिलते हैं और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है वो भी मिलता है, जबकि आइसोलेट में आपको लैक्टोज नहीं होता है, कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप, सबसे पहले पॉइंट, तो अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट है तो शायद आपको ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद में कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसके अंदर है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ना कि आइसोलेट। दोस्तों अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, टॉलरेट नहीं कर पाते हो लैक्टोज को, तो आपके लिए शायद ये प्रोडक्ट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो कि आपका जो सिस्टम है ये इसे एक्सेप्ट करता है क्या नहीं। नाउ मिल्क से बनता है वे प्रोटीन, इट इज़ अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट और मिल्क में 20% होता है वे प्रोटीन। और उस वे प्रोटीन के अंदर वो कंप्लीट प्रोटीन है क्या नहीं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। और वे प्रोटीन जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसके अंदर BCAA ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। Not only for people whose goals are muscle building and all, बट नॉर्मल लोगों के लिए भी ये BCAA काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी में
बहुत सारे फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। और मसल्स, हम जब हम मसल्स की बात करते हैं तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या जिम जो आने वाले यंग लोगों के लिए मसल्स नहीं होते दोस्तों, मसल्स हर किसी में होते हैं। हर किसी को मसल्स इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर राइट, आपके मसल्स जो है वो कम होते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मसल्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक मसल्स पे डिपेंड होती है। तो मसल्स को प्रोटेक्ट कीजिए, इसके लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, कंप्लीट प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस होना बॉडी में बहुत ज़रूरत है। ये एक प्रोसेस है जो बॉडी में होता है, जिसके लिए हमें ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स लगते हैं। वे प्रोटीन में वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और इस प्रोडक्ट के अंदर, नेस्ले के अंदर वे प्रोटीन मौजूद है। ना इसके अंदर 78% वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, बाकी का जो 22% है वो केसिन प्रोटीन है, विच इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, विच इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। वे प्रोटीन जो है वो फास्ट डाइजेस्टिंग है, और वे प्रोटीन जो है दोस्तों फास्टर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट में जो प्रोटीन का सोर्स है वो वे प्रोटीन ही है, और वो काफ़ी अच्छा सोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स आई वुड से। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स ले, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एक्स के अंदर दोस्तों जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो सोया प्रोटीन है, और वो पीनट प्रोटीन भी है। नाउ सोया प्रोटीन जो है वो ऑफकोर्स कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पीनट प्रोटीन इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सोया प्रोटीन जो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट उसके अंदर जो ब्रांच एंड अमीनो एसिड BCAA है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई वे प्रोटीन एक लेवल ऊपर है टू सोया प्रोटीन। ना जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसके ऊपर मेंशन किया है वो है स्किम मिल्क पाउडर, 40% है इसके अंदर ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर। अगेन इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और स्किम मिल्क पाउडर से फैट काफी हद तक निकाल दिया जाता है। अराउंड 36% प्रोटीन होता है स्किम मिल्क पाउडर के अंदर, और जो बाकी का जो बचा हुआ है वो लैक्टोस होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ स्किम मिल्क पाउडर के अंदर मेजरली होता है केसिन प्रोटीन, ऑलमोस्ट 70 to 80% केसिन प्रोटीन होता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। नाउ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। नाउ देखो दोस्तों, इसके अंदर ना शुगर जो है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0 शुगर है इसके अंदर एडेड शुगर, पर जो टेस्ट है, जो स्वीट टेस्ट आएगी इस प्रोडक्ट के अंदर, ऑफ कोर्स स्वीट टेस्ट नहीं आएगी तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस से आएगी, और वो माल्टोडेक्स्ट्रिन है इसके अंदर जो इन्होंने मिक्स किया है। नाउ इट इज परमिटेड, और काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है फूड्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन को, तो कोई हार्म नहीं करेगा आपको। ये एक वाइट पाउडर होता है जो एक्चुअली फूड से ही बनाया जाता है, कॉर्न, स्टार्च है, पोटैटो है, इनसे बनाया जाता है, बट इट इज़ हाईली प्रोसेस्ड, और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होता है। दैट मीन्स आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी स्पाइक कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे जो फूड बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है इसके अंदर काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, परमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, तो ये हार्मफुल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इन्होंने मेंशन किया है वो है इनुलिन, एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, और काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है जो हमारे गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, हमारे वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे कंडीशन में रख सकता है। तो अगेन इनुलिन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, और हमें चाहिए फाइबर की बहुत ज़रूरत है। नाउ दोस्तों आई विल जंप ऑन टू द न्यूट्रिशनल लेवल कि इसके अंदर एग्जैक्टली प्रोटीन कितना है, एग्जैक्टली कार्ब्स कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है। और मैंने एक्चुअली कंपेयर किया है नेस्ले के इस प्रोडक्ट को विथ हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, विथ प्रोटीन एक्स एंड विथ ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल वे प्रोटीन, कि आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है पर योर सर्विंग साइज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ेगी फॉर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो इस टेबल में MRP है इसकी 895, अमेजोन पे मुझे 716 रुपीज़ का ये दिखा है, और 400 ग्राम का एक ये पैक है दोस्तों। तो दैट मीन्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 1.79 रुपीज़ पर ग्राम मुझे ये टोटल पैकेट 400 ग्राम का जो पैकेट है वो पड़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर अगर प्रोटीन की बात करूँ तो 100 ग्राम में 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, और ऑफकोर्स ये वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे मैंने पहले कहा।
लेकिन अगर सर्विंग साइज की हम बात करें तो ये 50 ग्राम की सर्विंग साइज है, विच इज़ अराउंड 6 लेवल स्कूप्स। तो एक सर्विंग जो 50 ग्राम की है उसके अंदर आपको मिलेंगे 22.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कार्ब्स जो है वो एक सर्विंग में आपको मिलेंगे 20.85 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है। शुगर जैसे मैंने कहा बहुत ही कम है, 2.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलेगा। फैट भी काफ़ी कम है। और जो बाकी के जो मिनरल्स है इसके अंदर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो काफ़ी कम है। डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अगेन 50 ग्राम जो एक स्कूप है उसकी प्राइस जो है दोस्तों वो अराउंड आपको 90 रुपये 90 रुपीज़ पड़ेगी। दैट मीन्स आपको जो एक स्कूप से 22.5 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिल रहा है वो आपको 90 रुपीज़ का पड़ेगा। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन आपको अराउंड 3.97 यानी 3 रुपीज़ 97 पैसा, लगभग 4 रुपीज़ का आपको 1 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन इस प्रोडक्ट से पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम क्या है? 400 ग्राम का प्रोडक्ट है और सर्विंग साइज है 50 ग्राम। दैट मीन्स अराउंड 8 डेज में ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको वापस परचेस करना पड़ेगा, या आप एक काम कर सकते हो, आप 2-3 डब्बे ले सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू, अदरवाइज 1 दिन में ये खत्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर हम हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस की बात करें तो चलिए देखते हैं उसके अंदर हमें प्रोटीन का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा। ना हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के अंदर जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है, इसके अंदर सोया प्रोटीन भी है, वे प्रोटीन भी है और केसिन प्रोटीन भी मौजूद है। तो इसकी जो सर्विंग साइज है वो है 30 ग्राम, जिसके अंदर हमें मिलेंगे अराउंड 10.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 30 ग्राम एक सर्विंग साइज की जो कॉस्ट है वो हमें अराउंड 37.5 रुपीज़ पड़ेगी, 38 रुपीज़ पड़ेगी लगभग। तो हमें 10 ग्राम जो है प्रोटीन वो 38 रुपीज़ का पड़ेगा। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें 3 रुपीज़ 75 पैसे का पड़ रहा है, विच इज़ अगेन क्लोज टू 4 रुपीज़। अगर आप प्रेफर करते हो ओनली वे प्रोटीन विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन विच आई ऑल्सो प्रेफर, I would not go with Horlicks Protein Plus. I would prefer Nestle protein powder if you want a whey protein. और दोस्तों, जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन का जो डब्बा आता है जो अराउंड 2 LBS 5 LBS का आता है, जो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, जिम जाते हैं, उन्हीं के लिए है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इट इज़ द सोर्स ऑफ वे प्रोटीन। जिस तरह से नेस्ले हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के अंदर प्रोटीन है उसी तरह से उसी के अंदर भी प्रोटीन है। जिस तरह से माल्टोडेक्स्ट्रिन आर्टिफिशियल स्वीटनर इन प्रोडक्ट्स में है नेस्ले प्रोटीन प्लस में, उसी तरह से उसी में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है विद इन अ परमिटेड रेंज। और कुछ नहीं है उसके अंदर, नो स्टेरॉइड्स, नथिंग। इट इज़ प्योर वे प्रोटीन पाउडर और वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है। और डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर देखते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको कितने का पड़ेगा वो देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन फ्रॉम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको पड़ेगा अराउंड 3 रुपीज़ 83 पैसे। जो सर्विंग साइज है वो 30 ग्राम है, जिसके अंदर 24 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन आपको मिलता है, शुगर 1 ग्राम, कार्ब 3 ग्राम्स और ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन है दोस्तों एक स्कूप के अंदर। ठीक है, और प्राइस फॉर 30 ग्राम्स एक स्कूप की प्राइस जो है वो लगभग 91 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी, 92 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी। तो दैट मीन्स 24 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन जो इसके अंदर है, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, आपको 92 रुपीज़ का लगभग पड़ेगा। तो 1 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन आपको 3 रुपीज़ 83 पैसे का पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा इन टर्म्स ऑफ प्राइस 1 ग्राम ऑफ जो वे प्रोटीन है वो लगभग 4 रुपये के आसपास, 3.5 to 4 रुपीज़ के आसपास सारे प्रोडक्ट में है। नाउ द क्वेश्चन इज, आई वुड पर्सनली प्रेफर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। और जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे लोग ले सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए है। आपने देखा कि कॉस्टिंग के हिसाब से इतना ही पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
ये जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगा, आप देख सकते हो और खुद भी कंपेयर कर सकते हो। ना जो नेस्ले के प्रोटीन पाउडर है उसका यूज़ कैसे करें, आपको ये पानी के साथ ही पीना है, पानी में मिक्स करके ही पीना है। कोल्ड वाटर लीजिए, नॉर्मल वाटर लीजिए, मिल्क में मिक्स ना करें दोस्तों, ठीक है, काफ़ी हैवी हो जाएगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है। पानी के अंदर मिक्स कीजिए। आप इसे पोस्ट वर्कआउट नहीं तो एटलीस्ट प्री वर्कआउट प्रोटीन ड्रिंक यूज़ कर सकते हो 30 to 45 minutes बिफोर योर वर्कआउट, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एंड प्रेफर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वे प्रोटीन, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट आपको चाहिए एटलीस्ट 20 से 25 ग्राम ऑफ क्वालिटी प्रोटीन, और जितना कार्ब कम हो उतना बेटर। अब नेस्ले के जो प्रोटीन पाउडर है उसके अंदर आपको 22.5 ग्राम मिल रहा है, बट उसके साथ ही साथ उतना ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल रहा है। तो जो डिसीजन है वो आपको लेना है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन लीजिए, उसका भी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी। अगर आप कॉस्ट वाइज देखोगे तो नेस्ले 700 रुपये के आसपास आता है, तो ज़रा महंगा है। अगेन 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा बॉक्स। अगेन डिसीजन इज योर्स। मैंने सारे पैरामीटर्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है आपको तो डेफिनेटली आई एम हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, लाइक करना इस वीडियो को। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई क्वेश्चंस है, फीडबैक है, सजेशंस है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना। This is your friend Sham Sound for Power of Nutrition. I will see you all with my next video soon. Until then, goodbye. Take care. Do some exercise at home. Cheers. Bye.